ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित आज प्रातः सभी साधकों को अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप
वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधनाएं, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 माघ मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, ये सायं 5:43 तक, उसके बाद चतुर्थी लग जाती। आज है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो दोपहर 2:55 तक, उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र लग जाता। आज है सोमवार, शिव जी भोलेनाथ की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ शीत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 12 फरवरी 12 फरवरी 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन एवं 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती में शीशम झाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 3 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अशास्त्रीय अधार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः
इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग पर व्याख्यान कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने पहले श्लोक में कहा, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकमे ब्रवीत। तो भगवान बोले, हे अर्जुन, सुनो सावधानी से। हम तुम्हें ये जो ज्ञान योग और कर्म योग दूसरे तीसरे अध्याय में कहा, उसकी परंपरा कह रहे हैं कि ये जो साधन और साध्य दो प्रकार के योग है, कर्म योग साधन साधना है और ज्ञान योग साध्य है, तो यह सनातन अव्ययम यानी सनातन ज्ञान योग और कर्म योग। सबसे पहले भगवान कहते, मैंने सूर्य सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को कहा था। सूर्य देव ने अपने प्रथम मनुष्य मनु को कहा था और मनु ने अपने प्रथम पुत्र राजा इक्ष्वाकु को यह ज्ञान योग और कर्म योग का उपदेश किया था। तो सूर्य तो आज भी कर्म योगी है, लेकिन बाकी वह जो परंपरा है राजाओं की, वह परंपरा चली कुछ काल तक। उसके बाद क्या हुआ, कहते एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप अर्जुन, यानी जितेंद्रिय, संयमी, नियमी। संयम को भी तप कहा है। इंद्रियों का संयम, मन का संयम, वाणी का संयम, धर्म शास्त्र के अनुसार नियम संयम से रहना, यही तप है। अर्जुन तपस्वी है। और फिर कहा भगवान ने कि ये जो मैंने ज्ञान योग कर्म योग दूसरे तीसरे अध्याय में कहा, परंपरा से प्राप्त, ये राजर्षियों ने जाना और अपने जीवन में चरितार्थ किया। हमारे बहुत सारे राजा हो गए, लेकिन बाद में क्या हुआ, 10वीं 11वीं शताब्दी तक ये कर्मयोगी राजा थे। 12वीं शताब्दी के बाद राजा भोग लंपट, इंद्रिय लंपट, विषय लंपट हो गए। तो उसके बाद ये जो है योग जो है लुप्त हो गया भगवान का, क्योंकि उसमें भी राजा जो है उसकी वंश परंपरा में जब कोई असुरी प्रकृति का आ जाता है तो वो योग नष्ट हो जाता है, परंपराएं नष्ट हो जाती। तो वर्ण शंकर राजा भी उत्पन्न होने लगे, तभी ये सब जो है समस्या खड़ी हो। तो ये जो परंपरा से चला आ रहा योग जो है बीच में नष्ट हो। तो यदुवंश में भी ये जो पांडु राजा थे, उसके पहले भरत भगीरथ राजा में तो कर्मयोग था, दिलीप हुए, भरत राजा हुए, इक्ष्वाकु राजा से शुरू हुआ था इसी वंश में। तो अर्जुन भी उसी वंश में है, इक्ष्वाकु वंश में। तो भाई तुम्हारे ही वंश में बीच में यह लोप हो गया,
तो इसीलिए भगवान कहते हैं मैं ये जो नष्ट हुआ ना, तो उसे पुनः तुम्हें कहने जा रहा, क्योंकि ये सनातन है, वैसे तो कभी नष्ट नहीं होता। तो अर्जुन कह सकता है कि अरे भाई नष्ट हो गया तो उसे क्यों आप गड़े हुए मुर्दे को जग वो बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन वो आवश्यक है, क्योंकि अर्जुन उस समय ऐसी परिस्थिति में आ गया था कि उसे बाहर निकालने के लिए आत्मज्ञान और कर्मयोग के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं। हालांकि आप देखो कि महाभारत युद्ध का सबसे महान शस्त्र अर्जुन को जो मिला, ये गीता ज्ञानी, उसी के आधार पर वो निष्काम कर्म योग और आत्मज्ञान योग से वो युद्ध को लड़ा, उत्साह उसका बना रहा। तो ज्ञान शक्ति सबसे बड़ी है ना, आत्मबल उसका सबसे ऊंचा था। पूरे महाभारत युद्ध में सबसे ऊंचा आत्मबल यदि किसी का था तो अर्जुन का था। क्यों था? क्योंकि अर्जुन को ये आत्मज्ञान और कर्म योग का उपदेश भगवान ने कहा, उसी के आधार पर वो मैदान में डट के लड़ा। तो इससे बड़ा बल और क्या हो सकता। तो इसी के सहारे उसने यह युद्ध जीता भी। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को ही क्यों उपदेश कहा, पुनः प्रकट किया। स्वयं कहते हैं भगवान, मैं अर्जुन को क्यों कहा भगवान ने। ये योग जो है जागृत किया, पुनः उसका उत्थापन किया। तो वही स्वयं भगवान कह रहे कि मैंने इस अर्जुन को कहने का मुख्य कारण क्या है, पुनः स्थापना का माध्यम अर्जुन बना। ये परंपरागत सनातन योग लुप्त हुआ था, उसे पुनः जागरण किया, जागृत किया। क्योंकि अर्जुन में वह योग्यता थी ना, वो केवल सुनने वाला नहीं था, उसने अपने चरितार्थ भी किया ना। तो ये कह रहे हैं भगवान कि पुनः इसे प्रकट किया। स्वयं भगवान कहते अर्जुन को कह के अर्जुन के माध्यम से ही क्यों किया। तो ये आगे श्लोक नंबर 3 में भगवान स्वयं कहते स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम्। भगवान कहते कि हे अर्जुन, आज यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में ये जो योग मैंने तुमसे कहा, सनातन योग, आत्मज्ञान और निष्काम, दूसरे और तीसरे अध्याय में जो मैंने तुम्हें कहा, क्यों कहा। तो भगवान कहते हैं तुम मेरे प्रिय भक्त हो और सखा मित्र भी, दो विशेषण। इसीलिए मैंने ये सनातन योग, कर्म योग, ज्ञान योग, जो वैदिक रहस्य है, सर्वोत्तम रहस्य, उत्तमम, सुपरलेटिव, इससे बढ़कर और कुछ ज्ञान नहीं हो सकता। भौतिक ज्ञान सामान्य है, अध्यात्म ज्ञान भी दैवी, ये तो पारमार्थिक ज्ञान है ना। तो कर्म योग प्रवृत्ति धर्म साधन साधना बताई, और ज्ञान योग निवृत्ति धर्म साध्य। क्योंकि अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम मेरा भक्त हो। भक्त किसको कहते? जो सतत स्मरण करता रहता, जिसने आश्रय लिया है, संपूर्ण आश्रय, समर्पण, शरणागति, तो वह भक्त कहा जाता।
और सखा भी कहा। सखा का अर्थ होता है समान व्यय वाले। व्यय तो उनकी 1 2 5 साल आगे पीछे है। शास्त्रों में कहा सखा मतलब सहचर, सदा सखाद्यते, साथ में खाते पीते उठते बैठते बोलते लेते देते हैं। और जिसकी ख्याति भी होती है, साथ में विहार करते हैं, शयन करते, आसन करते, भोजन करते, पढ़ते हैं, तो ऐसे सखा है। तो आज भगवान ने कहा कि मैंने अर्जुन तुम्हें ये रहस्यमय आत्मज्ञान योग और कर्म योग तुमसे कहा, प्रोक्त विशेष रूप से कहा। क्यों? क्योंकि ये जो ज्ञान योग और कर्म योग है, यह उत्तमम, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, उत्तम, उत्तमम, उत्तमम, सुपरलेटिव डिग्री, इससे आगे कुछ है ही नहीं। उत्तमम कहा और दूसरा शब्द कहा रहस्यम। ये रहस्यमय है। रहस्य यानी सबको जानना आसान नहीं, सबको मालूम ना हो सके, कहने के बाद जिसका यथार्थ रहस्य तत्व सबको समझाने के बाद भी समझ में ना आए, वो रहस्य में। शास्त्रों में रहस्य का मतलब है कि वह गुप्त, निजी, निजी। रहस्य का मतलब होता है कि वह जो है बात परंपरा से जानने योग्य है। कि रहस्य वो होता है जो मनुष्य गोपनीय कहते हैं ना, कि उसका आचरण भी गोपनीय है, रहस्यमय है। उसके आचरण का रहस्य जानना आवश्यक। तो जादू होता है, जादूगर, तो जादूगर की जादूगरी भी रहस्यमय होती है, उसको रहस्य कहते हैं। कि जादूगर की जादूगरी सबको पता नहीं होती। हाँ, वो जिसको बताता है उसे पता चलता है, वो रहस्यमय। वैसे भी मंत्र भी रहस्यमय है। कि मंत्र जो वेदों के कहे हैं, उसे समझना, जानना और चरितार्थ करना, मंत्र का रहस्य जानना, ये भी बड़ा सूक्ष्म है, रहस्य में। इसलिए इस मंत्र के अनुसार साधना होना, ये भी रहस्य में। मैं मंत्र को जानकर समझकर उस अनुसार जीवन में चरितार्थ कर, ये भी रहस्य में है। तो रहस्य का सिद्धांत जो होता है, वो सभी को समझ में नहीं आता। समझ में आता है तो भी वो जीवन में चरितार्थ नहीं होता, क्योंकि वह बड़ा सूक्ष्म है। कई लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं ये करूंगा, लेकिन वो रहस्य में है। प्रतिज्ञा करने के बाद भी उस तत्व को समझ नहीं पाते। इतने लोग सुनते हैं दुनिया में, लेकिन कर्म योग, ज्ञान योग, गीता की करोड़ों नकल बिक जाती है, पुस्तक भी घर में रखते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन जब आचरण की बात आती है तो आचरण तो होता ही नहीं। वही धंधा, मेरा तेरा हिसाब किताब, ये वो, तो गीता ज्ञान जो है वो धरा का धरा रहे। इसलिए रहस्य में सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, जानने के बाद भी वो चरितार्थ नहीं होता। अर्जुन को भगवान ने देखा कि योग्य अधिकारी है। हालांकि ये जो योग्य अधिकारी को दिया जाए तो फलित होता है, और अर्जुन को देखा भगवान ने, कोई विशेष बात नहीं है। ये तो जो भगवान ने कहा कि मैंने ये तो पहले भी कहा है, सूर्य देव को बताया था, तो इस परंपरा से तुम्हारे ही वंश में, इक्ष्वाकु वंश, यह योग जो है परमार्थ ज्ञान, कर्म योग, तो दोनों बताए थे।
मैं आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग, साधन, साधना और साध्य सारा बताना आवश्यक, क्योंकि साधन बताने से, साधना बताने से कुछ नहीं होगा, साध्य भी बताना आवश्यक। तो ये सनातन योग पुरातन भी है। पुरातन, भगवान ने शब्द का प्रयोग किया, पुरातन। पुरातन यानी सृष्टि के प्रारंभ से चलता आ रहा है, प्राचीन से प्राचीन। इसीलिए सबसे पहले सूर्य को कहा था, इसीलिए पुरातन भी। तो इसके द्वारा यह संकेत मिल जाता है कि हमारा जो वैदिक परंपरा है, संप्रदाय है, उसका प्रवर्तन भगवान से ही हुआ है। तो भगवान ही उसे ठीक जैसा है वैसा कह रहे हैं। पहले भी भगवान ने ही कहा था सृष्टि के प्रारंभ में। आज भी कृष्ण अवतार रूप में वही भगवान जिसने सूर्य को कहा था वो आज कह रहे हैं। सूर्य देव को उपदेश मिला वैसा का वैसा ही अर्जुन को गीता ज्ञान के द्वारा उपदेश मिला है। स एव, ये शब्द जो भगवान कहते स एव का मतलब कि मैं इसमें कुछ घटाओ बढ़ाओ परिवर्तन या कोई अमेंडमेंट नहीं कर रहा, जैसा है वैसा। क्योंकि जोड़ तोड़ घटाओ बढ़ाओ, आज ये पुस्तकों की आवृत्ति आती है, नई आवृत्ति आती है, उसमें भी कई बार एडिटिंग होता है, जोड़ तोड़ चढ़ाव चढ़ाव चलता ही रहता है। लेखक लोग भी अपनी कविता में भी जोड़ तोड़ चढ़, लेकिन भगवान कहते हैं मैं इसमें एक शब्द एक वाक्य भी बदलता नहीं, जैसा है वैसा। जो सूर्य को कहा था वही मैं तुम्हें कह रहा हूं। तो सूर्य जो है वो आज भी कर्म योगी है, अपनी किरणों के द्वारा सभी को ताप भी देता है, शुद्ध भी करता है। संसार में जो पवित्रता शुद्धि बनी रहती है तो वह शुद्धि का काम सूर्य ही करता है। सूर्य की किरणों के द्वारा जल शुद्ध होता है, पृथ्वी शुद्ध होती है, प्रकृति शुद्ध होती है। इसीलिए सूर्य देव जो है वो आज भी उस ज्ञान को धारण किए हुए हैं। अर्जुन को यहाँ परंतप कहा। अर्जुन ने अपने शत्रुओं को जीता है, बाहर के शत्रुओं को भी जीता है और भीतर के शत्रु जो राग द्वेष, सबसे बड़ा मानव जाति के दो शत्रु उसके अंदर छिपे हुए बैठे, जिसको वो अपना मित्र मानता है, वो है राग और द्वेष। 99% मनुष्य दुनिया में अपने अपने व्यक्तिगत राग, समष्टिगत राग द्वेष से दूषित है। इसलिए वो राग द्वेष के वश में व्यक्ति की बुद्धि विवेक नहीं कर सकती। और उसके बाद काम क्रोध लोभ मोह, ये और भी शत्रु अंदर बैठे हुए हैं। तो चारों ओर अंदर शत्रु का साम्राज्य फैला हुआ है, और उसमें वो गीता ज्ञान कहाँ से धारण कर पाए। लेकिन अर्जुन ने इन शत्रुओं को जीता है, नियंत्रित किया है। तो ये शत्रु जिसके काबू में होते उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, और जो इस शत्रु के वश में होता है उसकी बुद्धि इसकी गुलाम होती है। तो जिस काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष की गुलाम बुद्धि को आप ज्ञान क्या दे सकते हैं? वो तो गुलाम है अपने राग द्वेष अहंकार मोह, उसमें कोई ज्ञान नहीं टिक सकता, तो ज्ञान फलित भी नहीं हो सकता। जब रेगिस्तान में आप खेती करोगे, गेहूं बोग, तो क्या आपको खेती मिलेगी? नहीं मिलेगी, तो रेगिस्तान है। अर्जुन को भगवान ने देखा कि इसमें ये सारी योग्यता है। अभी वो राग द्वेष से हट गया, उसे कोई कामना नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है। उसने बता दिया पहले अध्याय में, अर्जुन जो है योग्य अधिकार,
तो सूर्य की तरह अर्जुन भी योग्य अधिकारी था, जो आत्मज्ञान और कर्म योग के लिए सुयोग्य पात्र था। इसीलिए जैसा भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को ये उपदेश ज्ञान योग कर्म योग, ठीक वैसा का वैसा ही उपदेश श्री कृष्ण भगवान आज इस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दे रहे हैं। अर्जुन को भी वैसा का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वही आत्मज्ञान, वही निष्काम कर्म योग प्रोक्त भगवान ने कहा, वैसा का वैसा कह रहा हूं। बहुत ही भली प्रकार प्रकर्षेण उक्त, इसे प्रोक्त है। जैसा है वैसा स्पष्ट रूप से समझ में आए वैसे विस्तार पूर्वक सब प्रकार की शंका संशय का समाधान करते हुए कहा। यानी ऐसे वैसे गपशप करते हुए साधारण रूप से नहीं कहा। प्रोक्त, प्रवक्ता होता है ना, उसको प्रोक्त कहते। भाई कई बार आपने देखा होगा मीडिया में प्रवक्ता होते, कांग्रेस के प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता, तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, तो भाजपा का पूरे राष्ट्रीय भाजपा के बारे में हो, तो प्रवक्ता प्रोक्त हो। उसे बड़े सोच समझ के बोलना पड़ता है। मीडिया प्रेस के सामने राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो बड़ी सावधानी पूर्वक यथार्थ प्रकट करते हैं। तो संपूर्ण योग्यता के अनुसार का। वैसे जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और उसके बाद अर्जुन जो है एक बार भगवान कृष्ण से पूछ रहे थे कि कृष्ण महाराज, आपने मुझे कुरुक्षेत्र के मैदान में जो गीता उपदेश कहा, उसके बाद मैं लड़ने में लग गया, महाभारत युद्ध चला, तो लड़ाई में फिर बहुत उठा पटक हुई, आप जानते हो। उसके बाद ये मैं उसमें बहुत कुछ भूल गया। तो उस समय मैंने जिस स्थिति में होकर सुना था, लेकिन अभी वो मुझे पूरा याद नहीं, फिर से आप दोहरा सकते हैं क्या? भगवान ने कहा, अर्जुन पहले मैंने कह दिया सो कह दिया, अब मैं नहीं सुनाऊंगा। उस समय जिस स्थिति में होकर सुना रहा था वह अब मैं नहीं पा रहा। ये अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियां उत्पन्न होती है, तब होता है। भगवान ने कहा कि उस समय अर्जुन पूछेगा कि ये विराट विश्व रूप में आप कौन है, तो भाई भगवान स्वयं विराट विश्व रूप में भी प्रकट हो गए। क्यों हुए वो भी अर्जुन को बताए। तो उस समय श्री कृष्ण सामान्य, अर्जुन फिर वहां पूर्ण समर्पित हो गया। भगवान का विराट विश्व रूप दर्शन 11वें अध्याय में जब अर्जुन ने देखा, तो साक्षात भगवान का विराट स्वरूप। और भगवान ने स्वयं कहा कि इस समय तुम नहीं लड़ोगे तो भी इन सब का नाश हो जाएगा, क्योंकि मैं काल बनकर, कालोस्मि लोक क्षय प्रबुद्ध, इस समय मैं काल बनकर इन सब का नाश करने वाला हूं। तुम केवल निमित्त बन जाओ, निष्काम भाव से अपना स्वधर्म करो, क्षत्रिय युद्ध करो, तो वो तुम्हें मैंने कहा। इसीलिए यहां दोबारा दोहराया नहीं जा सकता। कोई भी चीज हो जो एक बार कही गई, वो वैसी की वैसी दोबारा दोहराई नहीं जा सकती। क्योंकि काल जो है ना, उसकी महिमा है। काल हर चीज को जीर्ण क्षीण करने वाला है।
जैसे आप कपड़ा ले आए, साड़ी ले आए या कपड़ा ले आए, यदि आपने कबाट में 10 साल रख दिया बॉक्स में, फिनाइल गोली डाल के भी प्लास्टिक की डब्बी में, फिर आप निकालो, फिर पहनोगे तो चर हो जाएगा। अरे 10 साल से संभाल के रखा है, फिनाइल गोली प्लास्टिक की थैली में रखा, फिर भी वो जीर्ण होता है, वस्त्र जीर्ण होता है। कोई भी वस्तु दुनिया की है, काल उसको जीर्ण करता है। शरीर नहीं हमारा, तुम्हारी मोटर गाड़ी, बंगला, घर परिवार, रुपया पैसा, संस्थाएं, सब जीर्ण होती, तो वो जीर्णता काल के अधीन है ना। काल सभी विषयों को क्षय करता है, जीर्ण करता है, नष्ट करता है, उसका स्वभाव है, यानी पुराना कर देता है। कोई भी चीज नई होती है, पुरानी हो जाती। कार आप नहीं ले आए, 10 साल के बाद वो आपकी कार पुरानी हो, क्षीण जीर्ण हो जाती। तो भगवान कहते हैं कि यह जो संसार है, इसमें ये सारा संसार काल के अधीन जीर्ण नष्ट होता है। भगवान कहते हैं मैं जीर्ण नहीं करता हूं, ये काल ही सबको जीर्ण क्षीण करता है, और काल बनकर मैं सबको जीर्ण करता, क्षय करता। तो इस विश्व रूप संसार का जो आप देख रहे हो, वो सारा मेरा ही स्वरूप। तो इस विश्व रूप में सबका संहार अपने अंदर ही कर लेते हैं भगवान। भगवान कहते हैं कि उस समय मैंने तुम्हें जो उपदेश कहा था ना, उस समय विश्व रूप के साथ एक रूप होकर तुम्हें उपदेश किया था। अब फिर वो बातें नहीं कही जा सकती, क्योंकि कहने का तरीका ही बदल जाता। तो पुनः गीता ज्ञान नहीं सुना सकता। एक तरह से अर्जुन को यहाँ डांट लगाई, मतलब कि तुम्हें यह गीता ज्ञान पुनः नहीं सुना होगा, क्योंकि एक बार कह चुका। सूर्य को भी बताया गया था ये सारा का सारा ज्ञान। तो गीता के अंदर 3-4 जगह ऐसा आता है जहां भगवान स्पष्ट करते हैं कि ये गीता ज्ञान कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। ये सारे जो वेदों का सार, वेदों का सार, सार संग्रह कर रहे हैं। संपूर्ण वेदों जिसने नहीं पढ़े वो भी इस समय केवल भगवत गीता के दूसरे और तीसरे अध्याय का अध्ययन कर ले, तो संपूर्ण वेदों का ज्ञान उसमें आ जाता। तो वेदों में जितना भी प्रयोजन वाला ज्ञान विज्ञान है, वो सारा का सारा इस भगवत गीता में भगवान ने समझा दिया, पहले दूसरे तीसरे अध्याय में। और उसमें कुछ बाकी बचा तो 18 अध्याय तक 700 श्लोक में गीत सारे वेदों का ज्ञान भगवान ने स्पष्ट कर दिया। हमारे आचार्य लोग कहते यस्मिन वेदार्थ परिसमाप्त गीता स्वयमेव योगो विवक्षित। तो ये गीता में संपूर्ण वेदार्थ, वेदों का अर्थ प्रकाशित कर दिया गया है स्वयं भगवान के द्वारा। वही भगवान जिसने 4 वेदों का उपदेश सूर्य देव को कहा था, वही भगवान आज फिर अर्जुन को संक्षेप में जो लाखों श्लोकों में कहा था वेदों का मंत्रों के द्वारा, वो आज 700 श्लोक में भगवान ने कह दिया। वही भगवान अद्य, यद्य यहाँ कहा ना, अद्य यानी आज, अभी कुरुक्षेत्र के मैदान में। क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन आज तेरे अंदर ये प्रश्न खड़ा हो गया है कि कर्तव्य और कर्तव्य के विषय में तू भ्रमित हो गया है कि मैं युद्ध करूं कि ना करूं।
मनुष्य समाज का सबसे बड़ी समस्या यही है, कर्तव्य क्या है और कर्तव्य करूं कि ना करूं, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य, क्या करने योग्य है क्या न करने योग्य। यह प्रश्न सबसे बड़ा है मानव जाति। उसका विवेक करने की जिज्ञासा हुई अर्जुन को कि मैं अभी, मेरा क्या है कर्तव्य, युद्ध करूं कि ना करूं। उस जिज्ञासा को लेकर ही भगवान ने उससे यह उपदेश कहा। हालांकि अर्जुन अभी स्पष्ट नहीं था, लेकिन जब उसने 18 अध्याय सुना, गीता ज्ञान पूरा हुआ, तो अर्जुन खड़ा हो गया और स्पष्ट कह दिया उसने, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत् प्रसादात् मयाच्युत करिष्ये वचनम तव। देखो, आपकी बात सुनकर मेरा सारा मोह भ्रम अज्ञान पूरी तरह नष्ट हो गया है। अब आपने जो कहा उसी अनुसार मैं अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से करूंगा। तभी तो लड़ सका। ये कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी। ये सब सकाम कर्म करने वाले मस्त हो गए, भ्रष्ट हो गए। दुर्योधन अपनी कामना वासना से आया था, पूरा कौरव सेना अपनी अपनी कामना वासना लेकर आई थी, सारी कौरव सेना नष्ट हो। अर्जुन जो था वो युद्ध लड़ा, क्योंकि उसे आत्मज्ञान हो चुका था, अपने स्वधर्म का बोध भी हो चुका था। इसलिए ये सबसे बड़ी शक्ति अर्जुन को मिली थी, गीता ज्ञान। तो अर्जुन की जिज्ञासा भी थी। इसीलिए भगवान ने कहा कि कोई प्रिय व्यक्ति होता है, मैं हर एक व्यक्ति प्रिय, सेवक होता है, वो अधिकारी नहीं होता। हालांकि इस ज्ञान में अधिकारी तो दो ही होते हैं, या तो शिष्य या तो स्वजन बंधु। भगवान राम ने लक्ष्मण को उपदेश कहा था, पार्वती ने, पार्वती को शिव जी ने उपदेश आत्मज्ञान का। या तो वो अपनी स्वजन है या शिष्य है, बाकी ऐसे सामान्य किसी को भी उपदेश नहीं कर सकते और फलित भी नहीं होता। तो जो स्वजन है, बंधु है, शिष्य है और अधिकारी, तो देखा भगवान ने कि आज पहली बार अर्जुन में ये सारी जिज्ञासा भी है, योग्यता भी है, संयम भी है, नियम भी है, धर्म भी है, विवेक भी है, वैराग्य भी हो गया। वो कुछ चाहता नहीं है संसार। तो अर्जुन पूर्ण रूप से योग्य अधिकारी। और अर्जुन ने फिर समर्पण करते हुए कह भी दिया कि मैं आपका शिष्य हूं, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्न। मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे मार्गदर्शन करें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो मैं आपका शिष्य हूं, इतना समर्पण कर, सखा तो है, शिष्य भी। तो भगवान, इसीलिए भगवान कहते कि मैंने आज यहाँ तुम्हें ये गीता ज्ञान रहस्यम, ये जो रहस्य शब्द है आज भी रहस्यमय ही है। इस पर 3000 टीकाएं लोग प्रवचन करते रहते, फिर भी ये ज्ञान आज भी रहस्यमय। कोई योग्य अधिकारी होगा उसी में फलित होता है। तो गीता ज्ञान का रहस्य बतलाया। भगवान कहते हैं मया प्रोक्त, स्वयं भगवान मैंने कहा। यहाँ मैं शब्द का अर्थ कोई श्री कृष्ण बाल गोपाल ग्वाल चलाने वाला सामान्य मनुष्य नहीं समझना। यहाँ भगवान का मैं का मतलब है साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा। केवल भौतिक मूर्ति भगवान की नहीं है, शरीर। ये अगले श्लोक में भी भगवान कहेगी कि अर्जुन पूछेगा कि अरे भगवान, आपने ये ज्ञान योग सूर्य को कहा था, अभी तो आपका जन्माष्टमी के दिन
मथुरा में कारागृह में हुआ, और आप कहा सूर्य को देने गए। वो अर्जुन प्रश्न करेगा आगे, अभी करेगा अगले श्लोक में। तो उसी प्रश्न का बीज यहाँ बन गया, मैंने कहा। भगवान, मैं जो भगवान का है वो कोई सामान्य नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा ही श्री कृष्ण रूप में कह रहे। तो जो सूर्य को कहा था वही भगवान आज कृष्ण रूप में अर्जुन को कह रहे हैं। अवतार बदलता है लेकिन वो भगवान का स्वरूप तो वही रहता है। इसलिए भगवान का मैं का मतलब कोई मनुष्य जीवात्मा का स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर नहीं, स्वयं परमात्मा। और इस तरह संपूर्ण रूप से भगवान ने स एवायम मयात, वही जो योग मैंने सूर्य को कहा था वो आज मैं तुम्हें कह रहा हूं। ये बड़ा रहस्यमय, क्योंकि इस गीता ज्ञान आत्मविद्या का अधिकारी रूप में सूचित करते हुए अर्जुन से भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें यह भगवत गीता उपदेश दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि तुम में दो गुण है, दो गुण इस श्लोक में भगवान ने कहा। दो गुण क्या है? भक्तों सी सखा चेती, तुम मेरे भक्त भी हो और मेरे सखा भी हो। गीता के अंतिम अध्याय में 18वें अध्याय में भगवान कहेंगे कि मेरा ये गीता ज्ञान जो मेरा भक्त नहीं है उसको कभी उपदेश ना देना, जो मेरा भक्त है, मुझ में भक्ति रखता है, उसे ये उपदेश कर। तो भगवान में अनन्य भक्ति भाव रखने वाले कोई भगवत गीता उपदेश सार्थक होता है। इसलिए अर्जुन में वह है, वह योग्यता है। तो भक्त है और साथ में कहा तू मेरा सखा भी है। सखा यानी विशेष स्नेह है, साथ में रहा है। क्या अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी विख्यात है, समान वय भी है, समान सहचर भी है, समान आहार विहार, सह ख्याति, तो उनकी ख्याति भी है, इसीलिए सखा है। इसलिए तुझ पर मेरा विशेष स्नेह है। इसीलिए बताया कि जब तुम इस तरह मेरे भक्त भी हो और सखा भी। कोई भी जीव जब भगवान का भक्त बनता है या सखा बनता है तो भक्त बनकर भगवान को धारण करता है, वर्ण करता है, तभी भगवान सखा बनकर उस जीव को धारण करते हैं, वर्ण करते। दोनों तरफ परस्पर होता है ना, वन वे नहीं होता, यहाँ टू वे है। दोनों तरफ परस्पर वर्ण होता है, धारण। जैसे वर वधु है, वधु वर को वर्ण करती है, वर वधु को वर्ण करता है, दोनों परस्पर एक दूसरे को वर्ण करते हैं, धारण करते हैं, तब वो धारण होता है, एक तरफ से नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ वेदों के अंदर ऐसा प्रसंग आया है कि आचार्य ने दोनों तरह के वर्ण को कहा है, धारण को कहा, कि जिसको परमात्मा वर्ण करते हैं, धारण करते हैं, उसके सामने अपना विराट विश्व रूप परमार्थ रूप को प्रकट कर देता है। जैसे हमारे मीराबाई है, कबीर है, तुलसीदास है, नरसिंह मेहता है, भगवान अपना रूप प्रकट कर देते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको वर्ण किया, उन्होंने भगवान को वर्ण किया। तो भगवान को धारण करता है, भगवान को वर्ण करता है, उसके सामने भगवान का परमार्थ स्वरूप प्रकट हो जाता है।
इसलिए भक्त भी है और सखा भी। ये जो सखा है, भगवान साथ साथ रहने वाले, काम करने वाले, परस्पर एक दूसरों का सहयोग करने वाले को सखा कहते। भगवान उसका काम करते, उसका रथ चलाते हैं, वो भी भगवान की सहाय करता है। अर्जुन तो देखो, भगवान रथ चला रहे हैं, उसमें भी भगवान का सखा भाव है कि अर्जुन का रथ चला रहे हैं। जैसे मित्र मित्र की गाड़ी चलाता है, सखा है, वो भी भगवान का काम करते हैं। दोनों एक दूसरे का परस्पर सहयोग करते हैं, तभी सखा हुए कहे जाते हैं। मित्र एक दूसरे की परस्पर सहाय करते हैं, तभी उसे मित्र कहते हैं। तो यहाँ अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान जो है वैदिक संप्रदाय की परंपरा चलाने का काम कर दिया। अर्जुन के माध्यम से वैदिक संस्कृति का पुनः जागरण कर दिया, जो लुप्त हो गई थी। इसलिए भगवत गीता के अंत में अध्याय 18 में भगवान को अर्जुन कहेगा कि भगवान, आपकी कृपा से मैंने ये परमार्थ तत्व और कर्म योग, मेरा स्वधर्म बोध जान लिया है। अब मुझे क्या करना है वो भी मुझे समझ में आ गया। आपने जैसा कहा वैसा, उसी प्रकार अब मैं ये मेरा स्वधर्म, क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा। इस भगवत गीता के अंतिम श्लोक में संजय भी कहेंगे, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्म। बोले जहां जहां अर्जुन होगा और जहां भगवान कृष्ण होंगे, वहां श्री, समृद्धि, विजय, ऐश्वर्य अवश्य होगा। और वहां विजय निश्चित है। जहां योगेश्वर है और अर्जुन है, वहां विजय भी निश्चित है। तो यही भगवान ने स्पष्ट कर दिया भगवत गीता में कि जो मनुष्य इस तरह जीवन जीता है वो कृतार्थ हो जाता है, उसके बाद और कुछ करने लायक नहीं। भगवान ने जो दिया वो वैदिक परंपरा के अनुसार उसे संप्रदाय परंपरा यानी गुरु शिष्य परंपरा का भी निर्वाह कर दिया। केवल भक्त नहीं, सखा भी है, इसीलिए वैदिक परंपरा का माध्यम अर्जुन को बना लिया। एतद उत्तमम रहस्यम। भगवान बताते कि ये कोई सामान्य चीज मैंने नहीं कही है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे कि ये जो भगवान ने वाक्य कहा, एतद उत्तमम रहस्य, इस श्लोक का अंतिम वाक्य, इस पर हम कल विचार करें। तो आज जो हमने विचार किया, इसमें भगवान ने जो वाक्य कहे, उसमें भगवान अर्जुन की योग्यता भी स्वीकार कर। स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हे तदुत्तमम। क्योंकि अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, मेरे प्रिय सखा, इसीलिए यह जो सनातन पुरातन जो सूर्य को कहा था, वही आत्मज्ञान योग और निष्काम कर्म योग आज यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में मैंने तुझे कहा है। ये वही है, उत्तमम, सर्वोत्तम और रहस्यमय भी है। अत्यंत रहस्यमय योग मैंने तुम्हें कह दिया। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। समय है प्रश्नोत्तरी, किसी को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं, 5 मिनट है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी जो आपने विवेक करवाया कि भगवान ने ये सूर्य को कहा था वही ज्ञान है, और वही ज्ञान अर्जुन के द्वारा हम सब मनुष्य जाति को कहा गया है। तो ये ज्ञान तो बहुत पूरा पहले कहा गया था, मगर अभी भी यही युग में भी हर एक मनुष्य को, मतलब वर्ण अलग है, जाति अलग है, सबके प्रारब्ध अलग है, फिर भी यही एक ज्ञान सबको उपयोग में आता है। वो कैसे, मतलब? सबके लिए उपलब्ध है उपयोग में, क्योंकि वही आत्मा बल बढ़ाता है और उसे अपने स्वधर्म कर्म से परमार्थ की ओर ले जाता है। तो ये सबके सबसे बड़ा बल है। हम्म। आत्मा बल से बढ़कर और क्या। ज्ञान योग अभी आपको भगवान ने अर्जुन को खड़ा किया हम्म। और फिर उसे कर्म योग का उपदेश कहा, तो कि अर्जुन, ये जो गीता उपदेश यदि अर्जुन को भगवान ने नहीं दिया होता तो अर्जुन लड़खड़ा जाता, हम्म। महाभारत युद्ध नहीं लड़ सकता। हम्म। हमारा भी जीवन ऐसा है, महाभारत है। यदि आप इस ज्ञान से अपना लड़ाई करो, स्वधर्म करो, तो आप भी इस महाभारत युद्ध को जीत सकते हो। हम्म। हमारा जीवन भी महाभारत ही है ना। तो अर्जुन महाभारत युद्ध में कि वो उसी आत्मज्ञान और कर्म योग से ही लड़ा तो जीत गया। हम्म। वो लोग सारे सामने, दुर्योधन, दुशासन, यहाँ तक कि भीष्म, द्रोणाचार्य, सब अपनी कामना वासना सकाम युद्ध लड़े, नष्ट हो गए। यहाँ तक कि भीष्म भी नष्ट हो गया, द्रोणाचार्य भी, क्योंकि वो अपनी कामना वासना स्वार्थ को लेकर युद्ध के मैदान में आए। मतलब निजी स्वार्थ नहीं रखना है हमें कोई, बस नहीं, परमार्थ रखना है। कोई परमार्थ स्वार्थ रखना है। नाम की चीज होनी, कामना वासना, मेरी कामना मेरी इच्छा, वो होना ही नहीं चाहिए। हम्म। भगवान की इच्छा जो है उस अनुसार जीवन होना चाहिए।
हाँ, और कल भी आपने बताया था कि योग्यता मतलब हमें हमारे प्रारब्ध के अनुसार जो मिला है हाँ उसी को साथ लेकर हमें परमार्थ करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म प्रारब्ध ईश्वर का प्रसाद है, ईश्वर ने दिया है, तो ईश्वर का अनुग्रह समझो। वो हम्म मुझे ये पसंद नहीं, राग द्वेष काम क्रोध, तो आप फिर गए प्रारब्ध, आप अपने स्वधर्म से वंचित हो जाए। प्रारब्ध में कोई राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह नहीं हो सकता। वो तो जो ईश्वर ने दिया प्रसाद है, उस अनुसार अपना स्वधर्म करो, ईश्वर के लिए करो, सबके भले के लिए करो, तभी तो हम्म आप इससे निकलोगे ना। हम्म। मतलब स्वधर्म करते हुए सामने वाले का हमें कुछ नहीं देखना है, वो हमारे लिए कुछ हाँ करेगा नहीं करेगा, हमें हमारी ड्यूटी निभानी है बस। हाँ, हम्म हमें सामने क्या, हमें वो करता है क्या नहीं करता, क्या करता है, कुछ नहीं। हम्म मेरा स्वधर्म क्या है, ईश्वर ने मुझे दिया है परिवार, पैसा, पत्नी, बच्चा, भाई बहन। जो भाई शराबी है तो शराबी है, बहन जैसी है तो है। तो अब यहाँ उसे हमें लड़के ये ऐसे करना वो करना, राग द्वेष नहीं करना चाहिए। हाँ, मगर कभी ऐसे ये सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये ऐसे जी रहा है, उसका आगे का जीवन क्या होगा, वैसे सोच आते वक्त हम लोग उसको सुधारने जाते हैं, बदलने जाते हैं। वो गलत है, वो ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आप क्या कर सकते, आप अच्छा। सलाह दे सकते हो, लेकिन हम्म करना तो उनको है ना। हम्म। ईश्वर के ऊपर छोड़, आपने कह दिया बस, बाकी भगवान की मर्जी। आप हम्म क्यों उसके पीछे पड़ जाते हो। हम्म। ईश्वर का उनके साथ, सबके अंदर ईश्वर बैठा हुआ, सबको उनके कर्मों के अनुसार चलाता है। तो वो हमारे साथ जुड़े हैं तो उसके कारण हमें भी जो थोड़ी बहुत तकलीफ है वो हमारा प्रारब्ध है। हाँ जी, हाँ जी, वो हमारा प्रारब्ध है, उनके साथ जो हमारा प्रारब्ध है वो होगा, तब तक हमें भोगना पड़ेगा। अच्छा। हम्म। इस मतलब ये सुन के भी हमें सामने वाले को कुछ भी बदलने का नहीं है, सिर्फ हमारे अंदर बदलाव लाना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अपना स्वधर्म करना, स्वधर्म समझो। हम्म। प्रारब्ध के अनुसार स्वधर्म ईश्वर की ओर देखकर करना है, नहीं हम्म। कि संसार की ओर देखकर। हाँ, बार बार संसार में चले जाते हैं हम लोग। हाँ तो गए आप, फिर हाँ। संसार की ओर देखोगे तो आपका स्वधर्म छूट जाएगा। हम्म ईश्वर को देखकर करो ना, ईश्वर हम्म की ओर करो, ईश्वर ईश्वर के लिए। के लिए करो, हाँ, ईश्वर के लिए कर रहे हैं। संसार के लिए ना करो। हम्म। ये विवेक बहुत जगह जरूरी है, सावधानी बार बार हाँ लानी तो है। जागृत रखना, इतनी सावधानी रखोगे, जागृति रखोगे, तब ये विवेक, नहीं तो तुरंत आप बह जाओगे हम्म। संसार की धारा में। क्योंकि संचित के जो भी है और अभी है वो सब मिलजुल के खींच के लेके जाते हैं, और ये विवेक कभी इसके साथ बह जाता है, राग द्वेष में। हाँ तो फिर आपका जो है प्रारब्ध जो है, उसमें आपको यहाँ पुरुषार्थ यही करना है ना, कि विवेक हम्म करके अपना स्वधर्म करना है। राग हम्म द्वेष के वश में नहीं होना, यही तो आपका पुरुषार्थ है। काम हम्म क्रोध लोभ मोह के वश में नहीं होना, ईश्वर को स्मरण रखोगे तब होगा ना। हम्म। ईश्वर को भूल जाओगे तो आप इनमें बह जाओगे, राग द्वेष हम्म काम क्रोध लोभ मोह। हम्म। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सत्संग रोज सुनते हैं ना तो बहुत बहुत सावधानी आती है, नहीं तो हाँ तो सच्ची है। जितनी सावधानी का नाम ही साधना है। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो ओम नारायण। नमो ओम नमो नारायण। ठीक है, और कोई है। आज का समय पूरा हो रहा है, सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय, ओम सबको नमो ओम नमो, नारायण स्वामी जी। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सभी को ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण ओम स्वामी। जय गुरुदेव। ओम नमो ओम नारायण, नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। आज का नारायण। ये ओम दिव्य नमो सत्संग नारायण। हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी ओम नमो साधकों को ओम नारायणाय। नमो नारायणाय।